सीखा जब धैर्य का पाठ, संयम बना मेरा साथ। संयम यानी पैशंस। स्टॉक मार्केट में पैशंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि ये इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है, क्यों हम अपने संयम को खो देते हैं, एंड साथ ही वीडियो के अंत में आपको हम 6 ऐसे उसके स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको आप पालन करके अपने इमोशनल ट्रेडिंग को रोक सकते हैं और पैशंस के साथ एक सिलसिलेवार तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। बज रहे हैं शाम के साथ, शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। इमोशनल ट्रेडिंग हर बिगिनर की या जो नए ट्रेडर हैं, जो स्टार्टिंग के 1 से 5 साल के बीच में हैं एंड शेयर मार्केट में उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, सबकी प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तभी हम शेयर मार्केट में एक लंबे रन के लिए अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। 4 कॉमन इमोशन होते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। सबसे पहला होता है फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस एंड पैनिक। फियर का मतलब होता है, फियर 2 तरह से होता है। एक तो ये होता है कि आपने जो पैसा लगाया है शेयर मार्केट में, आपको ये लगता है कि आप उस पैसे को लूज कर जाओगे। जैसे आपका अगर पोर्टफोलियो 5,000 या 10,000 कम नजर आता है तो आपको एक फियर अंदर से, मतलब डर लगने लगता है कि हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। या अगर आपने कोई शेयर देखा है 100 रुपए पे एंड वो शेयर 110 रुपया हो गया, तो वहां पे भी आपको डर लगता है कि भैया अगर हम 100 रुपए में इसका शेयर खरीद लेते तो अभी तो हमें 10 रुपए का फायदा होता, लेकिन अब तो हमारे ये पहुंच से बाहर निकल चुकी है। ऐसा कुछ नहीं होता, शेयर वापस फिर 100 रुपया पे आएगा, उस समय खरीदना है ना। या आपको लगता है कि शेयर का पैटर्न ऐसा है तो 110 पे खरीदो, 110 के बदले 120 पे बेचो उसको। तो पहला जो कॉमन है वो फियर है, यानी डर। डर अपने पैसे का या हमारे जो अपॉर्चुनिटी है खरीदने की वो मिस होने का। दूसरा है ग्रीड। ग्रीड का मतलब लालच। हमें आजकल हर व्यक्ति को कम समय में सारा पैसा चाहिए। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में नॉर्मल लोग करते क्या कि लगाते हैं 1 लाख और उनको चाहिए 10% 20% इमीडिएटली पर मंथ हमें रिटर्न चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने ग्रीड को जरूर कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल करेंगे तभी आप शेयर मार्केट में एक लंबे रन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की तो क्या ही कहना। अगर एक ट्रेडिंग में आपका फायदा हो गया, उसमें आपने कुछ अच्छे पैसे कमा लिए, तब आपको लगता है कि आप अब सब कुछ वाकिफ हो। एक चीज ध्यान रखना कि शेयर मार्केट में जो चार्ट है ना, वो चार्ट आपको भी नजर आता है, वो चार्ट हमें भी नजर आता है। सेम चार्ट जो FII हैं या DII हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनको भी नजर आता है। तो वो बराबर प्रॉफिट करते हैं, हम बराबर लॉस करते हैं एज ए रिटेल ट्रेडर। क्यों? क्योंकि हमें ओवर कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बराबर सीखने की ज़रूरत है। हर चीज़ नया नया चेंज होता रहता है। हमें सीखते रहने की ज़रूरत है या एक स्ट्रेटजी को फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें स्टडी इनकम चाहिए। हमें बार बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और पैनिक, हम अगर थोड़ा सा कहीं लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो हम पैनिक करने लगते हैं। या कोई शेयर बहुत ही वोलेटाइल हो गई, अभी आपने प्राइस देखा 100 रुपये, इमीडिएटली वो 120 रुपये चला गया, तो आप पैनिक हो जाओगे। आपका पोर्टफोलियो अभी 100 रुपया प्लस था, 100 रुपया माइनस हो गया, आप पैनिक हो जाओगे। तो 4 जो कॉमन इमोशन हैं, इन सभी को हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हम समझते हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है कि लॉस एवर्सन। इसका मतलब होता है कि जो हमारे होल्डिंग में जो शेयर्स होते हैं, तो हम जो लॉस वाले शेयर होते हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, स्टॉप लॉस को भूल जाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि होल्डिंग वाले शेयर में उन शेयर को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए जो अच्छे शेयर हैं। लॉस वाले शेयर को बाहर करना चाहिए, या जब ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो उस समय स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। पहला इम्पैक्ट होता है या तो डर की वजह से या तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। दूसरा होती है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देते हो। आप टीवी पे आपने कुछ देख लिया, आप इमीडिएटली आपने लेना शुरू कर दिया। ये इमोशन होता है कि भाई अभी अभी हमने शेयर ले लिया और फिर टीवी वाले ने बताया है कल ये बढ़ जाएगा तो कल हमें 10% का फायदा हो जाएगा। गलत तरीका है ये।
आपको जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जो आपने सीखा है, जो आपने पैटर्न सीखा है, जो आपको हम सिखा रहे हैं, आप कहीं से भी सीख रहे हो, जो आपने सीखा आपको केवल उसको फॉलो करना है। इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है कि जो आपका जो ट्रेडिंग पैटर्न है उसको आप भूलना शुरू कर देते हो और जहां मर्जी वहां ट्रेड लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर में या तो ओवर कॉन्फिडेंस है, या तो डर है, या तो ग्रीड है, या आप पैनिक कर रहे हो। तो ये सारे इसके इफेक्ट होते हैं। क्या कारण है कि ऐसा होता है? देखिए, लगेगा बात कड़वा, लेकिन फैक्ट यही है कि सबसे पहला जो कारण होता है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, है ना। अगर आपसे कोई स्टॉक के बारे में पूछे कि पी क्या होता है, पीबी क्या होता है, आप बोलोगे हमें नहीं मालूम जी। तो जब नहीं मालूम तो आपने स्टॉक लिया क्यों? स्टॉक आप किसी का खरीद रहे हो, इसका मतलब होता है कि उस कंपनी का पार्टनरशिप आप खरीद रहे हो, उस कंपनी के उस पार्टिकुलर शेयर के आप मालिक बनने जा रहे हो। तो आपको उस कंपनी में जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो तो मालूम होनी चाहिए ना, कि वो कंपनी कितना कमाती है, उस कंपनी का डेट क्या है। तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए कि आपने क्यों खरीदा, कहीं पे ब्रेकआउट हुआ है, या कोई पैटर्न को उसने ब्रेक किया है, या कोई कैंडलस्टिक आपने देखा हुआ है, वहाँ पे हैमर बना था, डोजी बना था, क्या बना था, क्यों, आपके पास पूरा क्लियर कट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो लैक होता है इनिशियल ट्रेडर में, है ना। तो इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आपको सीखना चाहिए, आप सीखिए और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को अपना सही कीजिए। शॉर्ट टर्म फोकस होता है शेयर मार्केट में, हम फोकस करते हैं शॉर्ट टर्म का, यानी हमें आज ही पैसा चाहिए। शेयर मार्केट आज का गेम नहीं है, शेयर मार्केट कल भी था और वर्षों रहेगा। तो शेयर मार्केट एक लंबा विजन बनाइए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 विजन बनाइए कि हमें धीरे 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 पैसा कमाना है, और इसी से कमाना है, शेयर मार्केट से ही कमाना है। साथ में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कहीं पे युद्ध हो गया या कहीं कुछ हो गया, तो वो भी एक कारण होता है कि मान लो कि आपने रात में न्यूज़ सुना कि रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, तो क्या करोगे आप? सुबह सुबह सारा पोर्टफोलियो खाली करना शुरू कर दोगे, सब कुछ बेचना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सुबह आपका पोर्टफोलियो रेड में नजर आएगा, लेकिन आप पैटर्न तो समझो, आप पैटर्न समझो, एक बार बाउंस बैक करी तब निकलना, या आपको लगता है कि आप वहाँ जो स्टॉप लॉस लोगे आपके कंट्रोल में होगी तब निकल जाओ, लेकिन उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं, इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। इससे होता क्या है कि जब आप काम करते हो तो आपका एक तो आप चिड़चिड़ा बन जाते हो, फैमिली वालों से आप ढंग से बात नहीं करते, अगर आपको लॉस हुआ है तो, या अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप अति उत्साही हो जाते हो। लेकिन आपका दोनों ही केस में आपका इमोशन आपके ऊपर हावी है, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें अपने इमोशन को, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमें हावी नहीं होने देना। कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि आप जो है सो इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके अंदर इमोशन जगा हुआ है ट्रेडिंग के दौरान? तो सबसे पहला क्या होता है कि अगर आपको ये लगता है कि आप बार बार कोई आपने शेयर खरीदा है और बार बार आप मोबाइल निकाल के उसका रेट चेक कर रहे हो कि अच्छा अभी 5 पैसा बढ़ गया, अभी 10 पैसा बढ़ गया, अगर आप बार बार ये काम कर रहे हो तो मान लो कि आप इमोशनल ट्रेडिंग के शिकार हो, आपको उसको सुधारने की जरूरत है। आपको ये लगता है कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, ऊपर नीचे मार्केट हो रही है, तो आपको डाउट होने लगा अपने डिसीजन पे कि हमने कहीं गलत तो नहीं कर लिया, हमने शेयर को सही जगह पे बाई नहीं किया क्या, ऐसा, जबकि आपने सब कुछ देख के बाई किया है, सब कुछ सोच समझ के बाई किया है। तो उस कंडीशन में देखो, ये जो है सो सबके लिए है, ऐसा नहीं केवल आपके साथ प्रॉब्लम होती है, बड़े लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन यही शेयर मार्केट है और हमें इसी को पार पाना है। तो बेसिकली ये आप रिकॉग्नाइज करने का तरीका है कि आप कैसे अपने आप को बताओगे कि आप इमोशनल ट्रेडिंग के शिकार हो चुके हो। अब फाइनल स्लाइड और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपको हम बता रहे हैं 6 स्ट्रेटजी जिससे आप इस इमोशनल ट्रेडिंग को दूर कर सकते हो, इमोशन को गायब कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग में एक सुधार ला सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सेट क्लियर गोल। आप क्लियर गोल रखो। लेट मान लो कि आपने एक स्टॉक खरीदा, आपने स्टॉक 100 रुपए में खरीदा और आपने डिसाइड किया था कि ये हम अगले 2 साल के लिए खरीद रहे हैं, और 2 साल में अगर ये 50% बढ़ जाती है तो हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये आपने एक मान लो कि गोल आपने बनाया, या कोई आपने शेयर खरीदा और आपने रिटायरमेंट के लिए उसके गोल बनाया, तो आप उस पर स्टिक रहो। बीच में शेयर ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन जब तक उस शेयर का फंडामेंटल कमजोर नहीं है,
तो फंडामेंटल मतलब कि आप उसे देखते रहिए, उसका जो भी न्यूज़ वगैरह है या फिर जो उसका फंडामेंटल नॉर्मली आजकल हर ऐप में आ जाती है, जब तक वो कमज़ोर नहीं है आपको अपने उस गोल से बाहर नहीं निकलना है। दूसरा, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन आपको यहाँ बता रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं एग्जाम्पल के लिए, तो किसी भी हालत में शेयर मार्केट में आपका 25 से 30% से ज़्यादा पैसा नहीं लगा होना चाहिए। बाकी पैसा या तो डेट फंड में होना चाहिए या आपके पास एफडी में होनी चाहिए। आप पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में मत लगाइए, उससे क्या होता है कि आप रिस्क को मिनिमाइज करोगे। अच्छा, अब जो आप पैसा शेयर मार्केट में लगाओगे, उस पैसे को भी आप बांटिए 4-5 स्टॉक में। अगर आपने 100 में से मान लिया 30 रुपया शेयर मार्केट में लगाया, तो 30 रुपये में आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम 3-4 शेयर होने चाहिए जो अच्छे शेयर हैं। कोई आपका माइनिंग सेक्टर का शेयर होगा, कोई बैंक सेक्टर का होगा, कोई आईटी सेक्टर का होगा। तो आपको बाकायदा अपने रिस्क को मैनेज करना है। किसी एक में लॉस हो रहा है तो एक में प्रॉफिट हो रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ईटीएफ बाई कर लो, है ना। इंडेक्स ईटीएफ आजकल आती है, आप आराम से बात कर लीजिए, आपका क्या होगा कि पैसा 50 शेयर में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसी तरह से आप एक काम और कर सकते हैं कि जो ऑटोमेटिक टूल्स आते हैं आजकल, हर ऐप में आते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। आपने ट्रेड लिया, लगा के छोड़ दो। अगर डे ट्रेडिंग है तो आज के लिए लगा दो, अगर डे ट्रेडिंग नहीं है तो जीटीटी ऑर्डर होता है, गुड टिल ट्रिगर, यानी अपना एक बार लगा दिया तो 1 साल के दौरान उस पॉइंट पे जब भी, फॉर एग्जांपल लेट मान लो आपने एक स्टॉक खरीदा एंड उसका जो प्राइस है वो 750 है और आपको लगता है कि जब ये 800 आएगा तो हमें प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए 800 रुपये का और छोड़ दीजिए। वो आराम से जब 800 जाएगा तो आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो यानी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको लगता है कि जैसे ही ये 4 रुपये ऊपर जाएगा तो हमारा बुक हो जाना चाहिए, तो आप इमीडिएटली टारगेट लगा दीजिए 4 रुपये का और 2 रुपये का स्टॉप लगा दीजिए। तो ऑटोमेटिक सब कुछ सिस्टम अवेलेबल है। आप अगर नहीं लगाओगे, सोचोगे जब आएगा तो हम खुद मैनेज करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि आप जो है सो उस ऑर्डर को एक्सिक्यूट नहीं होने दोगे, उसको आप नीचे और खिसका दोगे स्टॉप लॉस को, है ना। इसी तरह से आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट है, वो आपका बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो आप पढ़ के बकायदा इसमें ट्रेडिंग कीजिए और साथ में सेल्फ कंट्रोल की, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कीजिए, ब्रेक दीजिए अपने आप को। जैसे मान लो कि आप ट्रेडिंग में दिन भर कंप्यूटर में मत बैठे रहो, आप कंप्यूटर पे आपने क्या किया, ट्रेड ले लिया, उसके बाद थोड़ा सा घूमिए, आगे पीछे घूमिए, है ना, उसी रूम में घूमो, बाहर मत जाओ, उसी रूम में घूमो, लेकिन अपने आप को ब्रेक दो। या आपको लगता है कि लॉस बराबर हो रहा है तो 6 दिन के लिए आप ट्रेडिंग बंद कर दो, 1 वीक के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, कहीं घूम के बाहर से आ जाओ या घर पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन ट्रेडिंग बंद कर दो। यानी अपने आप को ब्रेक देंगे तो वो भी एक तरीका है अपने इमोशन को कंट्रोल करने का। और साथ में अलर्ट लगा दीजिए, अलर्ट लगा दीजिए कि जैसे आपने डिसाइड किया है कि एक कोई पैटर्न बन रहा है किसी स्टॉक में और आपको लगता है कि ये मान लीजिए कि एक हमारा ब्रेकआउट लेवल है, तो जब वो शेयर उस ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस करेगा तभी हम बाई करेंगे। तो आप बकायदा वहाँ पे एक अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए, आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगी और जब भी वो स्टॉक उस पार्टिकुलर लेवल को क्रॉस करे तब आप उसको आराम से सेल कीजिए या बाई कीजिए, सॉरी बाई कीजिए उसको। एंड आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि आज ही हम बाई कर लेंगे, कहीं ऊपर नहीं निकला और वहाँ से नीचे रिवर्स हो गया तो लॉस हो जाएगा ना। तो बाकायदा आप उस अलर्ट को बाकायदा यूज कीजिए। हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आज के डेट में ये फैसिलिटी आती है। तो टोटल 6 ऐसे तरीके हैं, क्लियर गोल, रिस्क मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक टूल का यूज करना, ट्रेडिंग प्लान, अलर्ट और सेल्फ कंट्रोल यानी ब्रेक। तो ये सारे तरीकों को यूज करके आप आराम से अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। आशा है आपको पूरा क्लैरिटी इसमें मिली होगी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ और आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप हमें बकायदा कमेंट में लिखिए, हम इसको जवाब देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हमारा तो यही है कि आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाएं, इसके लिए इमोशन को करें बाय बाय। ये हमारा प्रोग्राम है, एक बकायदा अनाउंसमेंट है। एफडी शॉप एक हमारा कोर्स है जो कि टोटली 3 महीने का कोर्स है। दिल्ली में हमारी ब्रांच है, यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है। इसमें करते हम लोग क्या है कि सबसे पहले आपके पैसे को बैंक में रखा जाएगा, यानी आप अपने एफडी में रखिए और फिर वहाँ से हम धीरे धीरे ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे एंड उस पैसे से हम एक लंबा सा वेल्थ बनाने की कोशिश करेंगे।
जो ट्रेडिंग से इनकम आएगी, उस ट्रेडिंग वाले इनकम से हमें अपना वेल्थ बनाएंगे। अपने गोल को लेके 10 साल का 20 साल का हमारा गोल होगा, एंड उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा हमें सब कुछ। टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो ये सारा चीज़ जो होता है इस कोर्स के अंदर में है। 3 महीने का कोर्स है, प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस होता है। दिल्ली में अगर आप कोर्स को करना चाहते हैं तो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, रहने का व्यवस्था करवा दिया जाएगा। आप इस कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें, हम आपको बकायदा उसका पूरा डिटेल्स भेज देंगे। तो ये पूरा आज का सेशन था जिसमें कि हमने डिस्कस किया इमोशन ट्रेडिंग का। कल किसी और टॉपिक्स पे बात करते हैं, है ना। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, साथ में इसको शेयर भी कीजिए ताकि और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ पाएँ, तभी तो चैनल ग्रो होगा ना। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।